नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज पर आए हैं तो बेल आइकन को हिट कर लें और बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लें ताकि नए वीडियो आपको प्रॉपरली मिलते रहें। तो मित्रों, आज के सेशन की बात करें तो आज भी चैनल पेज पर 2 वीडियो है। आज जो मॉर्निंग के टाइम में ये टाटा नैनो का ईवी अवतार मचाएगा धूम, और IRFC प्रो, IRCTC, टाटा एलेक्सी, टाटा पावर, NDTV, सिमनीज और एमसुमी एलन स्टोन, इन कुछ 8 से 10 स्टॉक्स की चर्चा इस वीडियो में की गई थी। और आज के सेशन में देखें तो आज सभी इन स्टॉक्स में वो काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। सिमनीज है, टाटा पावर, टाटा एलेक्सी है। टाटा एलेक्सी में भी मैंने आज इसमें रिकवरी का इसमें आपको बताया था, तो आज भी मार्केट में रिकवरी देखने को मिली है। और बात करेंगे आज कुछ छोटे और कुछ बड़े स्टॉक्स पर जिनमें आज दमदार है वो मार्केट में सभी स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली है। और इंडेक्स की भी बात करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और तो मित्रों, आज की जो मार्केट में आज की जो तेज़ी थी वो देखते ही बन रही थी, और शानदार से रिकवरी का जो कल का आज सुबह के मॉर्निंग से अपडेट मिल रहे थे कि SGX निफ्टी में भी वो तेज़ी देखने को मिली थी। और USA का जो फ्यूचर इंडेक्स है वो भी तेज़ी का संकेत दे रहा था। और ये सभी अपडेट है मैंने सुबह की वीडियो में आप सभी को दे दी थी। और इसके बलबूते आज मार्केट की क्लोजिंग देखें तो शानदार 18,000 से ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी और सेंसेक्स की 60,000 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है, और बेहतरीन है वो तेज़ी देखने को मिल रही है। और निफ्टी है वो पूरे 200 पॉइंट की तेज़ी के साथ वो क्लोज हुआ है, और 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी है इसमें हुई है। और परसों की जो शुक्रवार के सेशन की पूरी रिकवरी आज इसमें देखने को मिली है। एक बार की तो निफ्टी था 1800 की तरफ है वो निकल पड़ा था, और उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग हुई, और उसके बाद में 18 से ऊपर देखने को मौका मिला। लेकिन 18 जो 100 की ओर जाते ही उसकी ओर जैसे इंडेक्स निकला और उसमें प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिली, और इंडेक्स वो वापस 18,000 से नीचे फिसल गया। लेकिन उसके बाद 17,995 से इंडेक्स ने रिकवरी दिखाई, और 18 से ऊपर की क्लोजिंग है इसमें देखने को मिली है। और आज की ओपनिंग के बाद में, और ओपनिंग से ही 17,830 पर ओपनिंग के बाद में ही काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। और एक बार भी आज बुल्स ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और बाजार में आज खरीदारी का मूड माहौल ओवरऑल ठीक था, और शानदार तेजी ओवरऑल सभी सेक्टर में तेजी दिखेगी। निफ्टी जो बैंक है उसने तो कमाल ही कर दिया, बेहतरीन 2.5% की तेज़ी के साथ बहुत ही तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी जो बैंकिंग जो स्टॉक्स थे उनमें काफ़ी है वो रिकवरी तेज़ी से देखने को मिली, और सभी सेक्टर थे। IT ने भी अच्छा कमाल करके दिखाया है। और दूसरी तरफ की बात करें तो एनर्जी सेक्टर था, मीडिया था, सभी सेक्टर में आज हरियाली देखने को मिल रही थी, और मार्केट में वो काफ़ी बेहतरीन चौतरफा हो खरीदारी के दम पर इंडेक्स है वो 18,000, और 60 सेंसेक्स था वो 60,000 के ऊपर है वो क्लोजिंग दे गया। और मार्केट सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी 721 पॉइंटों के साथ हायर पर क्लोज हुआ है। मार्केट हाईलाइट्स एंड सेंसेक्स एंड 721 पॉइंट्स हायर एंड द निफ्टी 50 भी अबो है। निफ्टी में ट्रेड इन द 17,500 एंड 18,000 बैंड एनालिसिस। तो आज की बेहतरीन है वो मार्केट में अच्छी रिकवरी है देखने को मिल रही है। तो मित्रों, इस स्टॉक अब वीडियो में हम कुछ प्रॉपर स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं जो आज जिनमें काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। तो बात करते हैं येसो इंडस्ट्रीज, केमिकल सेक्टर का बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है। और जिस तरह से आज इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है, और इसमें आज आपको 12% की शानदार वो तेज़ी देखने को मिली है। और लेकिन जिस तरह से ये इसमें तेज़ी देखने को मिलती है उसी तरह से इसमें बड़ी गिरावटें भी देखने को मिलती हैं। और लास्ट 1 मंथ की बात करें तो स्टॉक्स है वो 6 से 7% की है, 6 से 7% के फॉल में चल रहा है। और लेकिन देखिए तो ये एक ये जो बहुत ही रिस्की स्टॉक्स है, लेकिन केमिकल जो सेक्टर के लिहाज से उसमें देखें तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। अच्छे लॉन्ग टर्म में अच्छा है वो रिटर्न देने का दम रखती है, तो आप इसको भी होल्ड करके रखें। और लॉन्ग टर्म में आपको येसो इंडस्ट्रीज है वो अच्छा रिटर्न्स जनरेट करके देगी, और इसमें भी आगे भी बड़ी गुंजाइश है। तो येसो इंडस्ट्रीज को होल्ड करके रखिए। और बात कर लेते हैं इरकॉन इंटरनेशनल की। तो इरकॉन में भी आज 8 से 8.5% की तेज़ी देखने को मिली है। और बहुत ये भी रेलवे जो सेक्टर्स है उसमें अभी बजट में काफ़ी बड़ी घोषणाएं होने वाली हैं, तो इस वजह से भी आप इसको होल्ड करके रखिए। रेलवे के जो सभी स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छी गेन की स्थिति में हैं, और रेलवे स्टॉक्स में वो काफ़ी तेज़ी है वो देखो आगे भी मिलती रहेगी। और अब बात कर लेते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज की। डिक्सन में भी आप आज 3% की है वो करीबन तेज़ी देखने को मिल रही है, और स्टॉक 3800 से ऊपर ट्रेंड कर रहा है। 100 से अधिक पॉइंटों की आज तेज़ी देखने को मिली है। और डिक्सन टेक्नोलॉजी पर भी आप आगे बढ़ते हुए लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड कीजिए। और ये एक ऐसा स्टॉक्स है जो आपको भविष्य में करोड़पति बनाने की स्थिति रखता है। और
आज आगे आने वाला जो समय होगा वो 5G जो स्मार्टफोन है उनका आने वाला है 5G जो, तो डिक्शन को इसका बखूबी फ़ायदा मिलेगा। दूसरी ओर बात करें तो चाइनीज़ जो फ़ोन मेकिंग जो कंपनियां हैं उनका भी इंडिया में आत्मनिर्भर भारत का जो नारा लगा रखा है उसका भी डिक्शन को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की जो PLI स्कीम है उसका भी डिक्शन को बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा मिलते हुए दिखेगा। तो अगले समय में डिक्शन टेक्नोलॉजी में आपको और भी बेहतरीन है वो रिकवरी और बड़ी तेज़ी है वो भी आते हुए देखने को मिलेगी। और बचते आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें। आगे बहुत ही दमखम से कंपनी बढ़ने वाली है, बहुत ही मजबूत कंपनी है। और मार्केट कैप की बात करें तो 22,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, तो बहुत ही बेहतर स्थिति में रिटर्न देने की स्थिति में है। और अब बात करते हैं एस्ट्रल और अब बात करते हैं टेक्सटाइल जो पेनी स्टॉक्स है, टेक्सटाइल कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का जो पेनी स्टॉक्स है और उसकी बात कर लेते हैं एलेस्टोन टेक्सटाइल लिमिटेड। तो मित्रों इस स्टॉक्स के बारे में ये वीडियो में अपनी चर्चा की थी। तो ये जो स्टॉक्स था उसका ऑल टाइम हाई देखें तो 38 रुपये का था। और इसमें जो बोनस और स्प्लिट की वजह से जो स्टॉक था वो 1.5 रुपये पर आते हुए देखने को मिला था। और स्टॉक का 52 वीक हाई की बात करें तो 34 तक ये गया था। और 34 के बाद में अब ये बोनस और स्प्लिट के बाद में आपको 1.5 रुपये पर आते हुए देखने को मिला। और जैसे ही स्टॉक्स नीचे आया इसमें बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। और लास्ट 5 डेज से इसमें अपर सर्किट लग रहे हैं। आज भी इसमें 5% का अपर सर्किट लगा है और स्टॉक का 2 रुपये 30 पैसे पर स्टॉक चल रहा है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि स्टॉक्स है उसमें कितनी तेज़ी इसमें रहती है और इसमें कब प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो आप इसमें ये रहेगा कि इसमें दौड़ती हुई ट्रेन की पकड़ने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि जब आप इसमें एंट्री लेने की सोचेंगे, अब अपर सर्किट जो लग रहा है इसमें आप एंट्री मिलेगी नहीं। और जब लोअर सर्किट लगेंगे और आपने उसमें एंट्री ले ली तो उसके बाद में आप इसे बेच नहीं पाएंगे। तो अभी भी ये काफ़ी एलेस्टोन टेक्सटाइल है वो काफ़ी बड़े रिटर्न से इसने जनरेट करके दिए हैं, लेकिन मात्र 200 करोड़ रुपए की कंपनी है और बहुत ही छोटी कंपनी है। तो इसलिए जहाँ से बहुत ही रिस्क की जो कैटेगरी रखें तो इसमें 5 स्टार रिस्क की कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। तो अभी इसमें वॉच कीजिए और इसको देखते रहिए कि इसमें कितनी तेज़ी आती है और कब गिरावट आती है इसमें। तो अभी केवल इसमें वॉच एंड वेट की स्थिति रखें। और अब बात कर लेते हैं ओरिएंट ग्रीन पावर की। तो ग्रीन पावर में भी अब 4% की तेज़ी देखने को मिली है और ये भी एक पेनी स्टॉक्स की श्रेणी में आता है। और वैसे तो ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कार्य करने वाली कंपनी है, लेकिन ये भी एक काफ़ी रिस्की कंपनी है और इसमें भी है वो बड़ा पैसा लगाना एक तरह से मूर्खता ही होगी। तो स्टॉक्स में तेज़ी की वजह से आप इसमें एंट्री न लें। और क्योंकि भविष्य में जब मार्केट गिरता है तब भी इनमें बड़ी गिरावटें देखने को मिलती है, क्योंकि जो शुक्रवार का सेशन था उसमें देखा इसमें जब मार्केट गिरता है तब भी इनमें बड़ी गिरावट होती है और जब मार्केट दौड़ता है तो उसके साथ भी इनमें बड़ी तेज़ी देखने को मिलती है। लेकिन इस तेज़ी के चक्कर में हम अपना जो पूंजी या कैपिटल है उसको ख़राब न करें, इसलिए इसमें इस तरह के जो स्टॉक्स हैं उनसे उतना ही पैसा लगाएं जिसका हमारे ऊपर सेहत पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़े और इसे केवल स्टडी पर्पज़ के लिए पोर्टफोलियो में रखें। और अब बात करने वाले हैं जेपी पावर की। तो जेपी पावर में भी आज दमदार 8% की तेज़ी देखने को मिली और जेपी पावर का भी वही हाल है। ये भी एनर्जी सेक्टर की कंपनी है और ये भी एक पेनी स्टॉक्स है, काफ़ी छोटी कंपनी है, मात्र 500 करोड़ की कंपनी है। तो इसमें भी काफ़ी बड़ी संख्या में और इस पैसे लगाना इसमें भी एक तरह से बहुत ही रिस्की हो सकता है। तो तेज़ी के समय तो स्टॉक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इनमें बड़ी गिरावटें होती हैं तब भी सिर चकराने लगता है। अब बात करते हैं जो रिटेलर्स का, और रिटेलर्स का जो एक तरह से देखें तो मनपसंद स्टॉक सुजलोन एनर्जी में भी आप 11% की आज तेज़ी देखने को मिली है और शानदार तेज़ी है वो इसमें आप देख पा रहे हैं। लेकिन जब भी मार्केट ऊपर की ओर टर्न करता है तो इस तरह के जो छोटे हैं उनमें भी डबल मूव देखने को मिलता है। लेकिन जब मार्केट नीचे की ओर मूव करेगा तो इसमें भी उस समय भी इनमें बड़ी गिरावटें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इनमें ये जो सुजलोन एनर्जी है, यस बैंक है, ग्रीन पावर है, तो और एलन स्टोन है, इस तरह की जो बहुत ही भेद जो रिस्की कंपनियां हैं इसमें उतना ही पैसा लगाएं जितना हम स्टडी पर्पज के तौर पर हम उनको देख सकते हैं। बड़ा पैसा इसमें लगाना एक तरह से मूर्खता हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें इन चीज़ों का, क्योंकि दौड़ते हुए मार्केट में सभी स्टॉक्स में है वो गिने चुने जो स्टॉक्स होते हैं, एनएपीनी जो स्टॉक्स होते हैं उनमें भी तेज़ी देखने को मिलती है, लेकिन जब इनमें गिरावट होगी तब भी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और अब बात करते हैं ब्लैक रोज की। और ब्लैक रोज जो केमिकल सेक्टर का स्टॉक्स कंपनी है ब्लैक रोज, इसमें भी आज आपको
6% की है वो तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन ब्लैक रोज पर भी आप देखें तो मात्र ये 850 करोड़ की कंपनी है, और इस तरह से इसमें भी है वो इतना बड़े पूंजी लगाना भी इसमें एक तरह से काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो लेकिन इसमें एंट्री तब ले जब आपको स्टॉक्स है वो आपको 20 से 30% की करेक्शन में या 40% की करेक्शन में मिलता हो, उस समय आप इसमें एंट्री लेने की कोशिश करें। दौड़ती हुई ट्रेन को पकड़ने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि तेज़ी है सभी को अच्छी लगती है, लेकिन जब भी मार्केट में करेक्शन होगा तो इनमें डबल करेक्शन होगा। तो इस बात को हमेशा इन बातों को और ध्यान देते हुए चले मार्केट में, और कभी भी भावुकता दिखाए नहीं मार्केट में। भावुकता के साथ है वो एक तरह से यूँ हो सकता है, भावुकता दिखाना और वो नुकसान का वजह बन सकता है। और अब बात कर लेते हैं HSCL की, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। ये भी बताने की जरूरत नहीं है, केमिकल सेक्टर का स्टॉक्स है, और इसमें भी आज आपको बड़ी तेज़ी 11.5% की तेज़ी देखने को मिली है। और हिमाद्री स्पेशलिटी की बात करें तो काफ़ी बेहतर कंपनी है, और लेकिन वही समस्या ये इसमें, और छोटे कैप वाली कंपनियां हैं और रिस्की भी हो सकती हैं। और वही है, जब मार्केट तेज़ी में रहता है तो इनमें भी डबल तेज़ी, और जब गिरावट होगी तो इनमें कई गुना गिरावट भी देखने को मिलती है। तो इस तरह के जो स्टॉक्स हैं उनमें बड़ा पैसा लगाने से बचें। मात्र इतना ही रद्दी का जो पैसा बनता है उतना ही पैसा लगाएं, ताकि कभी इनमें बड़ी गिरावट है, स्टॉक्स है वो 70-80% तक करेक्ट हो भी जाए तो सेहत पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़े। और बात कर लेते हैं FCL की, जो फिनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड। इसमें भी आपको शानदार तेज़ी, आपको 14% की तेज़ी वो देखने को मिलेगी। अब आज की तेज़ी को देखकर बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि काश हम भी स्टॉक्स को होल्ड करते, और तो तेज़ी में भैया सभी के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन जब इसको लॉन्ग टर्म के लिए कोई होल्ड नहीं करना चाहता, आज पैसा लगाया कल पैसा बना, 24 घंटे में हम अपने पोर्टफोलियो को कितनी बार देखते रहते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है हम सब रिटेलर्स के साथ, कि आज पैसा लगाया 5 दिन में पैसा बना, 10 दिन में बना, महीने में पैसा बना। तो ये वाले नहीं, इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। आप भी इसको देखेंगे आज तो मात्र एक महीने की बात करेंगे तो 1 मंथ्स में अभी स्टॉक्स है 21% अब करेक्ट है, करेक्शन में है। और 6 मंथ की बात करेंगे तो 39 यानी 40% का इसमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। यानी जो 6 महीने का है इसमें वही है कि जो धैर्य रखेगा और संतोष जो रखता है तो उसको तो फल मिलता ही है। अब जिसने भी 5 दिन पहले इसमें पैसा लगाया होगा, 5 दिन पहले इसने स्टॉक्स को किसी ने खरीदा होगा, तो अभी भी 5% की इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। भैया 5 दिन में और 10 दिन में पैसा नहीं बनता, कम से कम आप 12 महीने, 6 महीने, 3 साल के लिए पैसा लगाइए इसमें। तो आप 6 महीने के लिए देखेंगे 40% का रिटर्न जनरेट करके देता है, कितना शानदार लगता है। और 1 मंथ की बात करेंगे, 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में 88% का रिटर्न है। और 5 ईयर्स की बात करेंगे तो अब भी इसमें पैसा है वो 3 गुना पैसा बना करके बैठा है। और जो FCL है इसका ग्राफ भी जो ग्राफ भी देखते हैं अपन, तो क्या शानदार ग्राफ है। लेकिन ये जो तेज़ी अब यूँ देखने में नहीं है, इसमें सालों साल लगते हैं तेज़ी को बढ़ाने में। ये जो पावर है 230 3 से 4 गुना % का जो गुणा अपना पैसा करके बैठे हैं, ये जो पावर है वो हर किसी के हाथ में नहीं आती। ये पावर तब आती है जब हम संतोष करके बैठते हैं। और 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने में पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल, भेद भरा रिस्क काम हो सकता है, क्योंकि पैसा बनाने का कोई शॉर्ट टर्म नहीं है। किसी भी शेयर मार्केट नहीं, कहीं हम किसी भी बिजनेस या किसी भी धंधे की बात करें, शॉर्ट टर्म में कोई गारंटी नहीं होती है। तो इसमें यही है कि पैसा लगाइए और कम से कम 12 महीने के लिए, 2 साल 3 साल के लिए इंतजार कीजिए, आपको बड़ा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। यही इसी स्टॉक्स में हम देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक माइक्रो कैप या यूँ कहें कि अपन शॉर्ट टर्म जो छोटी जो कंपनियां होती हैं, इनमें आपको पैसा तो मिलेगा, लेकिन इनमें गिरावटें भी बड़ी बड़ी देखने को मिलती हैं, लेकिन तेज़ी भी उसी हिसाब से इनमें बढ़ती है। तो इसलिए इन स्टॉक्स में है वो शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना बहुत ही बेद काम, रिस्क काम है। तो अब आप इनको स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें और लंबे समय में इसमें पैसा जरूर बनेगा। और अब बात कर लेते हैं बिरला सॉफ्ट की। और बिरला सॉफ्ट में भी आपको शानदार तेज़ी है वो 4.5-5% की तेज़ी देखने को मिली है। और IT सेक्टर का बिरला जो ग्रुप है, बताने की आवश्यकता नहीं है, टाटा और बिरला का जो देश है, इसमें टाटा और बिरला का बड़ा नाम है। तो इस स्टॉक्स को भी है आपको काफ़ी करेक्शन में मिल रहा है। स्टॉक्स अब करीबन 40 से 50% का करेक्शन इसमें देखने को मिला है। और अब भी आप इसमें जब भी इसमें फिर से मौका मिले, आप इसको 280 के आसपास अगर स्टॉक्स मिलता हो, 275-280 के आसपास, तो आप इसको इसमें अपनी होल्डिंग्स बढ़ा सकते हैं। और इसको काफ़ी बेहतर कंपनी है, और पेनी स्टॉक से है, और छोटी कंपनियां हैं उनसे तो काफ़ी बेहतर है कंपनी है। और लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने दिया है। और लॉन्ग टर्म में देखें तो अब तक 3000% का रिटर्न इसने जनरेट किया है।
लास्ट 5 ईयर की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में पैसा वो 1.5 से 2 गुना पैसा इसमें देखने को मिल रहा है। तो बिरला सॉफ्ट पर भी आप बिल्कुल आंख बंद करके इसको स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, लेकिन वही बशर्ते शर्त है कि आप इसको लंबे समय के लिए रखें, अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। और KPI की बात करें, KPIT टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, आज पूरे IT सेक्टर में अच्छा खासा माहौल देखने को मिल रहा था। 6% की भी KPIT में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। और ये भी अगर आप स्टॉक्स होल्ड करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में पहले से है तो आप इसे होल्ड करके चलिए, लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा देकर जाएगा। और जेन टेक की बात करें तो जेन टेक्नोलॉजी भी एक बेहतरीन स्टॉक्स है और आज भी इसमें 7% की तेज़ी है वो देखने को मिल रही है। लंबे समय के लिए होल्ड कीजिए, शॉर्ट टर्म की कोई गारंटी नहीं होती भैया, शॉर्ट टर्म पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा होता है तो सभी करोड़पति बन जाते। और बात कर लेते हैं हम BLS लिमिटेड की। और BLS लिमिटेड में भी आज बहुत ही बेहतरीन तेज़ी है, वो 12.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और ये भी एक शानदार जानदार कंपनी है, लंबे समय के लिए होल्ड कीजिए, पैसा है वो कई गुना बनता हुआ दिखाई देगा। और शॉर्ट टर्म की मत सोचिए, शॉर्ट टर्म में कभी कुछ नहीं बनता, तो आप इसको होल्ड कीजिए और लंबे समय के लिए अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप देखिए इसका 5 साल का रिकॉर्ड 2% करीबन डबल पैसा हो रहा है। और लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो अब तक इसमें 8 गुना पैसा हुआ, इसका मतलब मल्टीबैगर पैसा बनता है। तो कंपनी स्टॉक्स तो सब बेहतरीन जो स्टॉक्स होते हैं काफ़ी मल्टीबैगर होते हैं, लेकिन उनमें रुकना भी इतना ही लंबे समय के लिए रुकना भी चाहिए। मदरसन सुमी की बात करें, मदरसन सुमी है वो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, रहिए इसमें, आपका पैसा वो कई गुना बनेगा इसमें, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। आज भी इसमें 2 से 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये जो ऑटोमोटिव जो सेक्टर है, वैसे ही EV जो सेक्टर है, सभी अगर गाड़ियों का बिजनेस चलेगा, कंपनियां गाड़ियां बनाएंगी और कंपनियों गाड़ी बिके नहीं बिके, लेकिन जब कंपनियां गाड़ियां बनाने से पहले इन चीज़ों की वायरिंग की इनकी हमेशा डिमांड बनी रहेगी। इसलिए ये कंपनियां हैं वो काफ़ी बेहतर स्थिति में ऑटो सेक्टर की कंपनियों से काफ़ी बेहतर स्थिति में नजर आते हुए मिलेंगे। मदरसन सुमी में भी आज आपको 7% की तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक को लंबे समय के लिए होल्ड कीजिए, अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। और अब बात कर लेते हैं अडानी ग्रीन की। अडानी ग्रुप में देखें तो अडानी जो ग्रीन है वो भी रिन्यूएबल सेक्टर का है, अडानी का जमाना चल रहा है और गवर्नमेंट का इनको सहारा है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अडानी ग्रीन है काफ़ी लंबे समय में काफ़ी बेहतर स्थिति में आपको रिटर्न मिलेंगे और लंबे समय के लिए होल्ड कीजिए। अडानी ग्रीन भी आज भी इसमें 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और बात करते हैं अडानी विलमार की। तो अडानी विलमार भी जो अडानी ग्रुप की बेहतरीन जो ईडीबीएल जो ऑयल के सेक्टर में अच्छा काम करने वाली कंपनी है और इसे भी आप लंबे समय के लिए होल्ड कीजिए, अच्छा रिटर्न मिलेगा। अभी तक इसने का जो पैसा है वो लगभग इसमें डबल देखने को मिलता है और लास्ट 5 ईयर में इसमें 30 से 40% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन लिस्टिंग्स के बाद में इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है और लिस्टिंग के समय से अगर किसी ने इसको होल्ड किया है तो अभी उसका भी पैसा काफ़ी अच्छा पैसा इसमें ऑलरेडी बन चुका है। और अब बात कर लेते हैं टाटा ग्रुप की और टाटा केमिकल्स की। टाटा ग्रुप के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। टाटा ग्रुप को देश का बहुत ही बेहतरीन और जिम्मेदार जो मैनेजमेंट है इसका, टाटा केमिकल्स, आज भी इसमें 2% की तेज़ी देखने को मिली है। अगर आपके पास नहीं है तो स्टॉक्स है वो आप जब भी ये 900 से नीचे जाते हुए देखने को मिले लपक लेना, इसको छोड़ना ही मत और किसी प्रकार का भ्रम मत रखना। बहुत ही शानदार कंपनी है और जब भी आपको 900 से नीचे वे फिसलता मिले तुरंत इसको लपक लेना और लंबे समय के लिए होल्ड कीजिए, अच्छा पैसा आपको इसमें बढ़ता हुआ मिलेगा। और दूसरा स्टॉक्स बात करते हैं रैलीज इंडिया। ये भी नाम टाटा, इसके नाम टाटा नहीं लगा हुआ लेकिन टाटा ग्रुप की अच्छी कंपनी है और एग्रो केमिकल के सेक्टर में काम करती है। जैसे टाटा केमिकल कार्य करती है वैसे ही ये एग्रो केमिकल के सेक्टर में कार्य करती है। आज भी 5% की शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है और लोग मैक्सिमम की बात करेंगे तो अब तक लगभग 2700% का रिटर्न है इसने दिया है। और 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में अभी इसमें काफ़ी है वो निराशाजनक स्थिति है और 12% की इसमें कमी है। तो इस हिसाब से देखें तो लॉन्ग टर्म में आप इसको होल्ड करके रखिए, टाटा को विश्वास रखिए। टाटा ग्रुप की कंपनी है, जिस तरह से टाइटन का बिजनेस भी पहले कभी डामाडोल चला करता था और टाइटन ने आज अच्छा लोगों को करोड़पति बनाया, बहुत सारे लोगों को। तो वैसे ही रैलीज इंडिया है, टाटा ग्रुप पे विश्वास रखिए। 5 साल में ये अभी भी 10 से 12% डाउन है, लेकिन आगे एग्रो जो यूँ कहें कि जो जैविक जो खेती है, जैविक जो सेगमेंट है उसमें ये अपना आगे कारोबार बढ़ा रहे हैं। तो उसके लिहाज से अगर देखें आगे जैविक खेती का भविष्य है वो काफ़ी फ्यूचर अच्छा ग्रीन नज़र आ रहा है। तो उस हिसाब से इसका बिजनेस है वो आगे गति पकड़ेगा। इसमें लंबे समय के लिए होल्ड कीजिए और टाटा ग्रुप की कंपनी है, अच्छा ही होगा आपके साथ। और बात करें अब ट्रेंड की, ट्रेंड में भी आप 5 से 6% की तेज़ी देखने को मिल रही है और ट्रेंड भी अच्छा बिजनेस सेगमेंट है इसका और टाटा ग्रुप की कंपनी है। किसी बात का इसमें वो डरने वाली कोई बात नहीं है, पैसा कहीं नहीं जाने वाला है। तो आप इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चले। और अब बात कर लेते हैं टाटा इलेक्सी की। तो आज टाटा इलेक्सी में बात करें तो टाटा इलेक्सी में लंबे दिनों के बाद आप जिस स्टॉक्स में वो करेक्शन रिकवरी देखने को मिली है। और
और जो लंबे समय से 10,700 का जो हाई था उसके बाद से इसमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है और ये काफ़ी करेक्शन में मिल रहा है, 40% के डाउन में अभी मिल रहा है आपके पास पहले से है, तो इसको होल्ड करके रखिए। टाटा एल्क्सी बहुत शानदार है, वो बना करके दे पैसा है बना करके देगा। अब बात कर लेते हैं ASL ऑटोमोटिव स्टैंपिंग, ये भी टाटा ग्रुप की कंपनी है। आज भी इसमें भी 15% की तेजी देखने को मिल रही है और टाटा ग्रुप को बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। टाटा ग्रुप पर विश्वास रखिए, लॉन्ग टर्म में आपका पैसा जरूर बनेगा, पैसा डूबने की इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। टाटा जो ग्रुप है देश का बेहतरीन ग्रुप है। और अब बात कर लेते हैं बजाज फिनसर्व की। बजाज फिनसर्व में भी बहुत दिनों के बाद हरियाली देखने को मिली है, 2.5% की तेजी इसमें देखने को मिल रही है। कंपनी के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बजाज ग्रुप देश का जाना माना ग्रुप है और इसमें भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, इसमें भी अच्छा खासा पैसा आपका बनता हुआ नजर आएगा। और अब बात कर लेते हैं ट्राइडेंट की, तो ट्राइडेंट में भी आज बहुत ही शानदार तेजी है, वो 8% की तेजी देखने को मिली है और पहले की तरह इसमें भी है वो बड़ी तेजी आएगी, आपका भी बड़ा पैसा इसमें बनते हुए नजर आएगा। लेकिन आप वही बात है कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो इसमें पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म में 5 से 10 होगा, 15 से 20, उसमें क्या कोई ज़्यादा पैसा बनता हुआ नज़र नहीं आता, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करेंगे तो बेहतरीन पैसा आपको मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर बैंक की, और J&K बैंक में भी आज शानदार तेजी है और शुक्रवार के सेशन में देखिए तो आज उतनी ही इसमें 10 से 12% की गिरावट थी और आज डबल इसमें तेजी देखने को मिली और 20% की वो शानदार तेजी आप जम्मू कश्मीर बैंक में वो देखने को मिल रही है। और आप इसकी प्राइस देख करके आप इसमें दौड़ती हुई ट्रेन को पकड़ने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि जब भी स्टॉक्स में करेक्शन आएगा, बड़ा करेक्शन आएगा। और जम्मू वैसे देखें तो एक लिहाज से इसमें एक टेक्निकल जो है कभी इसकी चर्चा करेंगे और तब इसमें आप पूरी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे कि हम जम्मू कश्मीर बैंक को क्यों खरीदना चाहिए। लेकिन अब इस जो स्टॉक्स है वो 10 और 20 से के बाद में जो 20 रुपये से मैं इसको देख रहा हूँ, उसके बाद में काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। इसको स्टॉक लगभग डबल हो चुका है, तो दौड़ती हुई ट्रेन में इसको पकड़ने की कोशिश न करें, क्योंकि स्टॉक्स में जब भी मार्केट में करेक्शन होगा इसमें भी बहुत बड़ी गिरावट है वो देखने को मिल सकती है। और अब बात कर लेते हैं ईजी ट्रिप की। ईजी ट्रिप प्लान नई नवेली कंपनी है, लेकिन काफ़ी बेहतर प्रदर्शन इसका चल रहा है, अच्छा बिजनेस सेगमेंट है। आज भी इसमें 19% की शानदार तेजी है वो देखने को मिली और आज की तेजी के इस पर ईजी ट्रिप पर भी एक न्यूज़ अपडेट देखने को मिल रहा है। और आज ईजी ट्रिप ने अपने जो शेयर होल्डर्स के लिए एक खास प्लान है वो शेयर होल्डर्स के लिए दिया है, जिसके बलबूते आज शेयर में है वो 20% की शानदार तेजी देखने को मिली है। और इसके जो शेयर होल्डर्स हैं उसके लिए कंपनी ने एक स्पेशल है वो प्रोग्राम स्पेशल है वो ऐलान किया है, तो उसके चलते आज स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। और अब बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स में भी आज को 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है, काफ़ी बेहतरीन सेगमेंट है बिजनेस का, ईवी का ज़माना है और टाटा है वो ईवी टाटा नैनो का जो नया अवतार है ईवी नैनो भी लेके आ रहा है और इस वजह से भी आने वाला समय है इसमें बेहतर पैसा बन सकता है, तो इसको होल्ड करके रखिए। और अब बात कर लेते हैं येस बैंक की, तो येस बैंक में भी आज 14% की शानदार तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन तेज़ी में देखते हुए इसमें और भागती हुई ट्रेन को पकड़ने की कोशिश न करें, जब भी स्टॉक्स गिरावट मिले तब इसके बारे में विचार करना। और अब बात कर लेते हैं IRFC की। इंडियन रेलवे का गवर्नमेंट जो कंपनी है उनमें सबसे बेहतरीन जो कंपनी है, अच्छा बिजनेस मॉडल है और आज भी इसमें 11% की तेज़ी वो देखने को मिल रही है। और इसमें वही बात दोहराऊंगा, दौड़ती हुई ट्रेन को पकड़ने की कोशिश नहीं करें, जब भी स्टॉक्स आपको 26 रुपये या उससे नीचे जाता हुआ मिले उस समय इसमें एंट्री करना। अभी इसमें यूँ कहें तो अभी इसमें एंट्री लेना है वो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन अगर अभी आप इसको खरीदने का विचार करते हैं तो फिर आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी लंबे समय के लिए 5 साल 10 साल का इन्वेस्टमेंट के लिए से आप अगर 30 की रेंज में आप इसको खरीदना चाहते हैं तो भले ही आप इसको खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 या 2 साल 3 साल के नज़रिए से इसको खरीदना चाहते हैं तो अभी स्टॉक से काफ़ी तेज़ी में अभी इसमें पकड़ने की कोशिश न करें और जब भी स्टॉक 26 से नीचे जाते हुए मिले तब इसमें एंट्री लेने की कोशिश करना। लेकिन अगर आपका नज़रिया काफ़ी लंबे समय का 10 से 12 साल का है नज़रिया है तो आप जो अभी फिलहाल जो रेंज चल रही है इस रेंज में भी आप इसको खरीद सकते हैं। कंपनी सरकारी है, कोई इसमें धोखेबाजी वाली बात नहीं होगी, बहुत बेहतरीन रिटर्न आपको देगी और आने वाला जो बजट है उसमें भी गवर्नमेंट है रेलवे के लिए काफ़ी बड़े ऐलान करने वाली है। रेलवे का जो बजट है 2 से 2.5-3 गुना बढ़ने वाला है। इस लिहाज से जो रेलवे की जितनी भी जो कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं सभी के जो स्टॉक्स में आने वाले समय में चांदी सोना कूट करके मिलेगा और इसलिए इनको स्टॉक्स को लंबे समय के लिए होल्ड कीजिए और बहुत ही बेहतरीन रिटर्न आपको प्राप्त होंगे। तो मित्रों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में नए स्टॉक्स के साथ नई डिटेल्स और नई ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए